हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस लेक्चर में मशीन लर्निंग सब्जेक्ट कोड है BOE 073 का लास्ट यूनिट यानी यूनिट 5 का कंप्लीट वन शॉट यहाँ पे हम फिनिश करेंगे। ठीक है, आज के इस लेक्चर में जेनेटिक एल्गोरिदम्स कंप्लीट यूनिट ये मैं फिनिश करने वाला हूँ। जितने भी टॉपिक्स आपके सिलेबस में आपको यहाँ पे दिख रहे हैं ना, मैंने सारे टॉपिक्स इस वन शॉट के अंदर कवर करा दिए हैं। और इसी के साथ पूरा आपका इस यूनिट को पढ़ने के बाद हमारा मशीन लर्निंग का पूरा सिलेबस यहाँ पे फिनिश हो जाएगा। आई होप आपने ऑलरेडी प्रीवियस जो यूनिट होगा उसे पढ़ लिया होगा, राइट? आप अभी तक नहीं देखा है तो लिस्ट में जाके आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, मशीन लर्निंग का ऑलरेडी यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड, यूनिट थर्ड, यूनिट फोर अपलोड हो चुका है। तो जाना अच्छे से सारे यूनिट को पढ़ लेना और ये यूनिट भी आपकी अच्छे से तैयार हो जाएगी। और प्लीज अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना, राइट? और लेक्चर को प्लीज लाइक करना और कमेंट करके बताना कि आपको लेक्चर समझ में आया कि ना नहीं समझ में आया, राइट? जो भी डाउट होता है आप कमेंट प्लीज करना। ओके, चलिए लास्ट यूनिट को भी अच्छे से पढ़ लेते हैं, जेनेटिक एल्गोरिदम। और भरोसा करो ये बहुत आसान यूनिट है ये भी, और थ्योरेटिकल है और बहुत इजी भी है, राइट? समझ में आपको अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले ऊपर से बता दो इसमें कौन-कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं, पढ़ लो, आपका काम हो जाएगा, राइट? मतलब अच्छे से यूनिट आपकी तैयार हो जाएगी, बाकी पूरा यहाँ पे मैं कवर करूँगा। इसमें हमारा जेनेटिक एल्गोरिदम में ही हमारे पास फ्लो चार्ट होता है, इसका साइकिल होता है, ये सब पूछा जाता है, राइट? ये मैं आपको बताऊँगा। और इसमें बात करें, एक हमारे पास यहाँ पे कहा गया जेनेटिक प्रोग्रामिंग करके टॉपिक है, राइट? इसका स्टेप पूछा जाता है। तो ओवरऑल जो भी टॉपिक यहाँ पे इम्पोर्टेंट सब कुछ यहाँ पे मैंने कवर किया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो और लिंक जो है कंबाइंड नोट्स का या इंडिविजुअल नोट्स का अगर डाउनलोड करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो जेनेटिक एल्गोरिदम यहाँ पे है, इसकी कहानी यहाँ से स्टार्ट होगी। और देखो यहाँ पे अब बोलोगे ये कैसे हैंड रिटन नोट्स यहाँ पे कैसे आ गया? देखो मैंने आपको हमेशा बताया है, राइट? प्रीवियस यूनिट में भी मैंने आपको बताया है, ऐसा नहीं होता आप अब लास्ट ईयर में हो और इतने सारे सब्जेक्ट्स आपने ऑलरेडी पढ़ लिए हैं, तो वही एक सब्जेक्ट का यूनिट किसी दूसरे में ऐड हो जाता है। बहुत रिलेटेड होते हैं सब्जेक्ट आपस में, ठीक है? अब इससे आप मशीन लर्निंग पढ़ रहे हो तो एआई का काफ़ी सारे टॉपिक्स इसमें दिया हुआ है, क्योंकि मशीन लर्निंग ब्रांच ही होता है एआई का, ठीक है? और आपने प्रीवियस सेम में आई थिंक काफ़ी टाइम पहले आपने एक सॉफ्ट कंप्यूटिंग करके सब्जेक्ट पढ़ा होगा, ठीक है? उसमें पूरा ये चैप्टर ही था, राइट? यूनिट ही था उसमें, यूनिट 5 उसी उसमें भी यूनिट 5 था जेनेटिक एल्गोरिथम करके। और ऑलरेडी मैंने आपको बताया है, राइट? मैंने सॉफ्ट कंप्यूटिंग आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया था और उस टाइम मैं हैंड रिटन नोट्स बनाता था, तो वहाँ से मैंने एग्ज़ैक्टली नोट्स उठा लिए हैं। क्योंकि कॉन्सेप्ट नहीं बदलता है, राइट? ट्राई टू अंडरस्टैंड, कॉन्सेप्ट कभी नहीं बदलता। जो वहाँ पे भी जेनेटिक एल्गोरिथम्स था वही सेम यहाँ पे भी है। बट काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे एडिशनली भी हैं, तो सब मैंने ऐड किया है, अच्छे से आपका तैयार हो जाएगा, ठीक है? और वहाँ पे भी ईज़ी लैंग्वेज में बताया था, तो वही नोट्स मैंने यहाँ पे प्रेफ़र कर लिया है, ऐसा नहीं कि फिर से मैं राइट करूँ, बनाऊँ, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो परेशान नहीं होना है, ठीक है? देखो, सबसे पहले यहाँ पे समझते हैं, इसकी कहानी यहीं से स्टार्ट होगी, जेनेटिक एल्गोरिदम क्या होता है, ओके? चलिए ठीक है। अब देखो जेनेटिक एल्गोरिदम को समझने से पहले ना, पहले हमें समझना पड़ेगा इवोल्यूशनरी एल्गोरिदम क्या होता है। देखो, कन्फ्यूज़ नहीं कर रहा हूँ, समझो। जेनेटिक एल्गोरिदम की का जो आइडिया है ना, वो कहाँ से आया है? इवोल्यूशनरी एल्गोरिदम से आया है, समझना, ठीक है? अब वही हमें जेनेटिक एल्गोरिदम को समझने से पहले पहले क्या समझना पड़ेगा? व्हाट इज़ इवोल्यूशनरी एल्गोरिदम? सब ऐसे अच्छे से लिख सकते हो एग्ज़ाम में, ठीक है? Evolutionary algorithm are those algorithm which follows some biological and physical behavior, राइट? उसी को हम क्या कहते हैं? इवोल्यूशनरी एल्गोरिदम। जो क्या कर रहा हो? बायोलॉजिकल एंड फिजिकल बिहेवियर फॉलो कर रहा है, उस एल्गोरिदम को हम क्या करते हैं? इवोल्यूशनरी एल्गोरिदम कहते हैं। इट इज इंस्पायर्ड बाई हाउ लिविंग थिंग्स लाइक एनिमल एंड प्लांट्स चेंज एंड इम्प्रूव थ्रू द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन। सिंपल सी बात है, हर चीज़ का इवोल्यूशन हुआ है, आपका भी अपने आप में, राइट? इवोल्यूशन होता है, अभी आप कुछ और हो, इन फ्यूचर कुछ और होगे, जॉब करोगे, राइट? तो इवोल्यूशन होता है। तो बायोलॉजिकल बिहेवियर का मतलब यही है, राइट? कि जेनेटिक्स जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, मतलब कि ये जो जेनेटिक एल्गोरिदम है ना, ये मतलब बोल सकते हो जेनेटिक्स से आया हुआ है, इवोल्यूशन से आया हुआ है, राइट? तो ये सिंपल चीज़ है, बायोलॉजिकल जो बिहेवियर होता है ह्यूमन के अंदर, लाइक लिविंग बीइंग्स के अंदर, राइट? उस बिहेवियर को अगर हम कंप्यूटर के अंदर क्या कर दें? सिमुलेट कर दें, राइट? डाल दें, तो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं? जेनेटिक एल्गोरिदम कहते हैं। राइट, समझ रहे हो? और जैसे सिंपल मैंने बताया ही था, यूनिट सेकंड में ही पढ़ा था हमने, राइट? जो हमारा जो ब्रेन होता है, जो नर्वस सिस्टम होता है, उसी को हम रेप्लिकेट करते हैं लाइक मशीन के अंदर आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के फॉर्म में। समझ पा रहे हो? तो देखो इतना कहानी लिख सकते हो, जेनेटिक एल्गोरिथम हमारा कहाँ से आया है? इवोल्यूशनरी एल्गोरिथम से आया है। इसको बताओगे इवोल्यूशनरी एल्गोरिथम क्या होता है? बायोलॉजिकल एंड फिजिकल बिहेवियर को जो फॉलो करता है उसी को हम कहते हैं, और ये सब यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है।
राइट। तो जेनेटिक एल्गोरिदम इज अ सबसेट ऑफ इवोल्यूशनरी एल्गोरिदम। तो कहानी प्लीज लिखना, राइट। कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया, बहुत सारा थ्योरी यहाँ पे लिखा हुआ है। तो जेनेटिक एल्गोरिदम इज अ वे फॉर कंप्यूटर टू सॉल्व प्रॉब्लम्स बाय कॉपिंग हाउ द नेचर वर्क्स, लाइक हाउ लिविंग थिंग्स इवॉल्व एंड गेट बेटर ओवर टाइम। ओके। तो कहने का मतलब है जेनेटिक एल्गोरिदम क्या करता है, एक तरीका है कंप्यूटर कंप्यूटर में प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, बाय कॉपिंग द आइडिया, लाइक हाउ नेचर वर्क्स, लाइक हाउ लिविंग थिंग्स इवॉल्व एंड गेट बेटर ओवर टाइम। यस। ओके। ये चीज हमारे पास होता है। जेनेटिक एल्गोरिदम आई होप समझ में आपको आ गया होगा। जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन से लिया गया है, राइट। चलिए, इसका फ्लो चार्ट यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। और अगर मैं आपको इन शॉर्ट ऐसे बता दूं जेनेटिक एल्गोरिदम क्या होता है, इस एल्गोरिदम की हेल्प से ना हम किसी भी मतलब प्रॉब्लम का एक ऑप्टिमल सोल्यूशन निकाल सकते हैं। अभी आगे समझ में आएगा, ठीक है। फ्लो चार्ट की मैं बात करता हूँ, फ्लो चार्ट ऑफ जेनेटिक एल्गोरिदम, या इसका प्रोसीजर पूछा जाए तब भी आप ये लिख सकते हो। तो सबसे पहले यहाँ पे इसका फ्लो चार्ट भी मैं बताऊंगा। सबसे पहले इसमें हमारा आएगा, पहले पहले भी हमने देख लिया है, अगर प्रीवियस यूनिट को देखो तो यहाँ पे सब कुछ समझ में आ रहा होगा, राइट। पॉपुलेशन क्या होता है, सिंपल, इट इज अ सबसेट ऑफ ऑल द पॉसिबल सॉल्यूशन टू द गिवन प्रॉब्लम। मान लेते हैं एक प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड करना है। अब प्रॉब्लम का लाखों सॉल्यूशन हो सकते हैं। जो लाखों सॉल्यूशन होगा उसको हम पॉपुलेशन बोल देते हैं, राइट। वो पॉपुलेशन हो गया। अब उस पॉपुलेशन में से हमें ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकालना होगा उस प्रॉब्लम का, उसको हम क्या कहते हैं, सिंपल, वो हमारा हो जाएगा सिंपल पॉपुलेशन हो गया। और उसका हमें ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकालना होता है बाय जेनेटिक एल्गोरिदम, राइट। तो थोड़ा यहाँ पे टर्मिनोलॉजीज याद रखना। पॉपुलेशन क्या है, क्रोमोसोम्स, राइट। क्रोमोसोम्स मतलब कि इज वन ऑफ दी सच सॉल्यूशन टू द गिवन प्रॉब्लम। ओके। जो लाखों सॉल्यूशन हमारे पास वहां पे थे पॉपुलेशन में, ठीक है, उसमें से हम क्या करेंगे, कोई ना कोई एक सॉल्यूशन तो होगा जो उस प्रॉब्लम को सेटिस्फाई कर रहा होगा, उसी को हम क्या कहते हैं, क्रोमोसोम कहते हैं, राइट। आई होप यू विल अंडरस्टैंड, राइट। चलो, इसके बाद यहाँ पे जीन्स क्या होते हैं, राइट। सिंपल, अ जीन इज वन एलिमेंट पोजीशन ऑफ अ क्रोमोसोम। जैसे इस तरीके से आप बना के यहाँ पे दिखा सकते हो, राइट। ये पूरा मान लेते हैं हमारे पास पूरा पॉपुलेशन था, राइट। और यहाँ पे ये हमारे पास क्या हो जाएगा, क्रोमोसोम हो जाएगा। ये भी हमारे पास क्रोमोसोम हो जाएगा, और इसके अंदर जो हमारे पास पोजीशन जो एलिमेंट है, लाइक 1 0, ये सब हमारे जीन्स हैं, राइट। ये हमारे पास होता है, होप समझ रहे हो, ठीक है। तो ये हो गया। ओके। पॉपुलेशन मतलब सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है, राइट। ये देखो क्रोमोसोम का सेट ही तो है हमारा ये पॉपुलेशन, राइट। चलो, आई होप ये समझ में आ गया। अब इसका हम यहाँ पे फ्लो चार्ट डिस्कस कर सकते हैं। ओके। तो ये डायग्राम आपको बनाना है, प्यारा सा, राइट। देखो, इस तरीके से इसका डायग्राम है, अच्छे से आपको यहाँ पे बनाना है। तो पहला स्टेप में क्या है, पॉपुलेशन इनिशियलाइजेशन होगा, सारे सोल्यूशन वहां पे लिस्ट होंगे, ठीक है। फिर उसमें फिटनेस फंक्शन कैलकुलेशन हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा, क्रॉस ओवर, फिर म्यूटेशन, देन यहाँ पे सेटिस्फाई टर्मिनेशन क्राइटेरिया, फिर ऑप्टिमाइज्ड, देखो आउटपुट ऑप्टिमाइज सोल्यूशन हमारे पास आ जाएगा। तो ये फ्लो चार्ट याद रखना है। वन बाय वन एक्सप्लेन करते हैं। पहला क्या था, पॉपुलेशन इनिशियलाइजेशन। दिस इज द फर्स्ट स्टेप वेयर वी क्रिएट अ ग्रुप ऑफ रैंडम ऑल पॉसिबल सोल्यूशन कॉल्ड पॉपुलेशन, वही, ठीक है, राइट। तो मतलब सारा जो पॉसिबल सोल्यूशन होगा लिस्ट किया जाएगा। जैसे एग्जांपल देखो, इफ यू आर ट्राइंग टू फाइंड द बेस्ट पासवर्ड, योर पॉपुलेशन माइट एज अ सेट ऑफ रैंडम पासवर्ड लाइक दिस वन एंड बहुत सारे ऐसे होंगे वहां पे, ठीक है। ये हो गया। दूसरा, फिटनेस फंक्शन क्या है, फिटनेस फंक्शन कैलकुलेशन मींस each solution in the population is checked to see how good it is they मतलब this is done using fitness function। मतलब जितने सारे हमारे पास वहाँ पे पॉपुलेशन में सोल्यूशन होंगे ना, मान लेते हैं हमारा पॉपुलेशन में बहुत सारे सोल्यूशन है, तो हर सोल्यूशन को क्या किया जाएगा, फिटनेस फंक्शन की हेल्प से उसको कैलकुलेट किया जाएगा कि मतलब कि वो कितना अच्छा आपका वो सोल्यूशन है, राइट, हाउ गुड इट इज। ओके। ये होता है फिटनेस फंक्शन कैलकुलेशन। लाइन बाय लाइन पूरा नहीं पढ़ रहा हूँ, नोट्स रहेगा, रीड करना, समझ में आई होप आ रहा होगा। सिलेक्शन, फिर इसके बाद वी पिक द बेस्ट सोल्यूशन। यहाँ पे हम क्या करते हैं इस स्टेप में, बेस्ट सोल्यूशन उन पॉपुलेशन में से आफ्टर कैलकुलेटिंग द फिटनेस फंक्शन, बेसिकली बेस्ट सोल्यूशन हम फाइंड आउट करते हैं। ओके। ये हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास क्रॉस ओवर होता है। दिस स्टेप मिक्सेस पार्ट्स ऑफ टू गुड सोल्यूशन टू क्रिएट न्यू सोल्यूशन। मान लेते हैं पॉपुलेशन था बहुत सारे, इसमें हमारे पास क्या है, सॉल्यूशंस है। तो एक सॉल्यूशन निकाला गया, एक सॉल्यूशन यहाँ पे निकाला गया, ठीक है। अब मान लेते हैं इससे भी हमें बेस्ट सॉल्यूशन चाहिए, तो इन दोनों को हम क्या कहते हैं, क्रॉस ओवर करते हैं। इन दोनों सॉल्यूशन को भी हम क्या करेंगे, मिक्स करेंगे, एक न्यू सॉल्यूशन बनेगा, राइट। तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन ही हमें यहाँ पे निकालना होता है। और यहाँ पे जो एग्जांपल पासवर्ड का दिया हुआ है ना, रीड करोगे तो बहुत अच्छे समझ में आएगा। यहाँ पे कॉन्सेप्ट यही लेके चला जा रहा है कि एक अच्छा सा पासवर्ड हमें जनरेट करना है। देखो अभी यहाँ पे अलग अलग पासवर्ड को कंबाइन करेंगे तो एक नया पासवर्ड जनरेट होगा, रीड करोगे समझ में आएगा, ठीक है।
तो ये क्रॉस ओवर हो गया कि 2 सॉल्यूशन को मिक्स करके नया सॉल्यूशन बनाया जा रहा है, ठीक है? ये हो गया म्यूटेशन। म्यूटेशन क्या है? ओके, सो वी मेक स्मॉल रैंडम चेंजेस टू सम सॉल्यूशंस दिस मतलब आपने क्या किया ना, सॉल्यूशन में से आपने मतलब पॉपुलेशन में से सॉल्यूशन आपने निकाला, अब इस सॉल्यूशन में थोड़ा बहुत आप चेंजेस करके राइट एग्जैक्टली सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए करने की कोशिश करेंगे, राइट? जैसे मान लेते हैं हमारा प्रॉब्लम था कि हमें ये सॉल्यूशन चाहिए कि एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड हमें चाहिए, राइट? तो बहुत सारे पासवर्ड हमने यहाँ पे पॉपुलेशन में से देखे, ये बहुत सारा पासवर्ड है, तो हमने एक पासवर्ड दो पासवर्ड को निकाला, राइट? उतना अच्छा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग पासवर्ड नहीं था, दोनों को क्रॉस ओवर कर दिया, राइट? तो एक नया पासवर्ड आ गया। अब इतना भी स्ट्रॉन्ग अभी ये नहीं है, तो इसमें क्या करेंगे, कुछ चेंजेस करेंगे, तो यही म्यूटेशन कह रहा है, राइट? कि उसमें हम चेंज करके वी मेक अ स्मॉल रैंडम चेंजेस टू सम सॉल्यूशन, दिस हेल्प मतलब एक्सप्लोर न्यू पॉसिबिलिटीज, ओके? ये है म्यूटेशन हो जाएगा। ये इस तरीके से हमारे पास है और इसी चीज को हम क्या करेंगे, रिपीट करते रहते हैं, राइट? कंटिन्यू अंटिल द बेस्ट पासवर्ड इज फाउंड, जो हमारा वहां पे मतलब डिजायर्ड जो भी हमें चाहिए था, ठीक है? ये होता है हमारे पास फ्लो चार्ट। देखो, अब जेनेटिक एल्गोरिथम मैंने बताया बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसका पूछा जाए, वर्किंग पूछा जाए, तब भी देखो आपको यही लिखना है, राइट? वर्किंग प्रिंसिपल पूछा जाए तो सेम एज़ फ्लो चार्ट ही आपको वही लिखना है, राइट? कुछ अलग नहीं आ जाएगा, ओके? और फ्लो चार्ट पूछे तब भी यही लिखना है और ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, ठीक है? बेनिफिट क्या है जेनेटिक एल्गोरिथम का? बेनिफिट हमारे पास यहाँ पे देखो, solve complex problem adaptability, it is easy to understand, parallelism, multiple solutions simultaneously हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ओके? सो ये हमारे पास होता है इसका बेनिफिट। इसके बाद इसका लिमिटेशन भी होता है, लिमिटेशन नॉट ऑलवेज प्रिसाइज, हमेशा ही आपको प्रिसाइज मतलब कि ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं देगा, ठीक है? रैंडमनेस इसमें इन्वॉल्व होता है, सब लिमिटेशंस लिख सकते हो, कॉम्प्लेक्स इंप्लीमेंटेशन होता है, यस ये हो गया। तो जेनेटिक एल्गोरिथम हमने यहाँ पे बेसिक समझ लिया, जितना भी आपके यहाँ पे सिलेबस में जेनेटिक एल्गोरिथम रिलेटेड दिया था, देने का अगर मैं आपको दिखाऊँ, दिखाई देते हैं, राइट? उतना भी यहाँ पे डिटेल से नहीं दिया था, खाली बस एग्जांपल से हमें समझना था, बट काफ़ी चीज़ें हमने इसका वर्किंग सब कुछ समझ लिया अच्छे से, ठीक है? तो परेशान नहीं होना है। अब यहाँ पे समझते हैं नेक्स्ट टॉपिक कहा गया। नेक्स्ट टॉपिक है हाइपोथेसिस स्पेस सर्च, ओके? हाइपोथेसिस स्पेस सर्च, हाइपोथेसिस क्या होता है ऑलरेडी मैंने बता रखा है, हाइपोथेसिस स्पेस भी बता रखा है, अब उसमें हाइपोथेसिस स्पेस सर्च आ गया है। तो फिर से समझेंगे यहाँ पे, राइट? हाइपोथेसिस स्पेस सर्च का मतलब है फाइंडिंग द बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन फ्रॉम मेनी पॉसिबल सॉल्यूशन, ये वही है, राइट? बहुत पॉपुलेशन में से एक बेस्ट सॉल्यूशन फाइंड आउट करना, उस चीज को हम क्या कहते हैं, हाइपोथेसिस स्पेस सर्च की हेल्प से ही हम करेंगे, ठीक है? हाइपोथेसिस क्या है? हाइपोथेसिस अ मॉडल, अ रूल दैट मेक्स मशीन यूज टू मेक प्रेडिक्शन। जैसे एक रूल हमारे पास ये है, अगर स्टूडेंट, अगर हमें देखना है स्टूडेंट पास होगा फेल होगा, तो अटेंडेंस इज ग्रेटर देन 75%, राइट? और एक कंडीशन और हो सकता है, एंड करके स्टडी इज ग्रेटर देन 2 आवर्स, राइट? देन स्टूडेंट पास होगा। तो ये जो रूल हमने बनाया ना, इसे हम हाइपोथेसिस स्टेटमेंट कह देते हैं। हाइपोथेसिस यही यही होता है हमारे पास, ठीक है? हाइपोथेसिस स्पेस क्या होता है? हाइपोथेसिस स्पेस मतलब सेट ऑफ ऑल पॉसिबल हाइपोथेसिस। ऐसे बहुत सारे रूल होंगे, उनका सेट को हम क्या कहते हैं? वो राइट, हाइपोथेसिस स्पेस कह देते हैं। आई होप समझ रहे हो, ठीक है? तो ये हाइपोथेसिस क्या होता है, हाइपोथेसिस स्पेस क्या होता है, समझ में आया? हाइपोथेसिस स्पेस सर्च यही होता है कि हम क्या करें, उन हाइपोथेसिस स्पेस में से बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन हम फाइंड आउट करें। इस चीज को हाइपोथेसिस स्पेस सर्च कहते हैं, ओके? कैसे सर्च डन होता है यहाँ पे? एल्गोरिदम सर्च द स्पेस बाय स्टार्टिंग विद द इनिशियल हाइपोथेसिस, इंप्रूविंग स्टेप बाय स्टेप, कंपेयर हाइपोथेसिस यूजिंग परफॉर्मेंस एंड एक्यूरेसी। अगर टाइप्स की बात करें कि जो स्ट्रेटजीज यूज की जाती है, जनरल टू स्पेसिफिक, ओके? स्पेसिफिक टू जनरल, ह्यूरिस्टिक सर्च, जेनेटिक एल्गोरिथम, ओके? और ये वन ऑफ दी, ये भी तो वही कर रहा था ना, वो बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन फाइंड कर रहा था। तो डिटेल में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होगी, राइट? अब बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है जेनेटिक प्रोग्रामिंग, राइट? जेनेटिक प्रोग्रामिंग क्या होता है? एक सेकेंड, ओके। जेनेटिक प्रोग्रामिंग क्या है? जेनेटिक प्रोग्रामिंग इज अ टाइप ऑफ जेनेटिक एल्गोरिदम। अब जेनेटिक एल्गोरिदम क्या होता है ऑलरेडी मैंने बता दिया आपको, ठीक है? तो जेनेटिक प्रोग्रामिंग एक टाइप है जेनेटिक एल्गोरिदम का, जहां पे जो कंप्यूटर है ऑटोमेटिकली क्रिएट करता है प्रोग्राम्स को, रूल्स को, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, राइट? सो जेनेटिक प्रोग्रामिंग इज अ टाइप ऑफ जेनेटिक एल्गोरिदम इन विच द कंप्यूटर ऑटोमेटिकली क्रिएट प्रोग्राम्स और द रूल्स टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, ओके? इट वर्क्स लाइक अ नेचुरल इवोल्यूशन, ओके? गुड प्रोग्राम सर्वाइव करता है, बैड प्रोग्राम्स रिमूव हो जाते हैं ऑटोमेटिकली, राइट? न्यू प्रोग्राम्स आर क्रिएटेड बाय कंबाइनिंग गुड वंस, एंड फाइनल रिजल्ट इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम, नॉट जस्ट नंबर। कैसे आपका ये जेनेटिक प्रोग्रामिंग काम करता है, स्टेप्स देखिए। पहले हम क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं इनिशियल प्रोग्राम, रैंडम प्रोग्राम्स आर जनरेटेड, फिर इवेलुएट करते हैं फिटनेस को, ईच प्रोग्राम इज टेस्टेड, फिटनेस शोज हाउ गुड द प्रोग्राम इज, वही फिटनेस फंक्शन जैसे वहां पे समझा था, ठीक है? तो वही है,
तीसरा फिर हो जाएगा हमारे पास सिलेक्शन। देखो इस स्मार्ट तरीके से पढ़ना है, जैसे यहाँ पे देखो जेनेटिक प्रोग्रामिंग कैसे काम करता है, यहाँ पे एग्जैक्टली आप क्या कर सकते हो, वर्किंग लिख सकते हो किसका, जेनेटिक एल्गोरिदम का, राइट। अगर सही से देखोगे कुछ भी यहाँ पे अलग नहीं है, ठीक है, कुछ भी अलग नहीं है। आगे देखो तो अलग अलग ज्यादा मतलब नहीं दिमाग लगाना है, सेम ही देखो आपने वर्किंग उसका पढ़ा, आपने जेनेटिक प्रोग्रामिंग का भी आपने स्टेप पढ़ लिया, समझ लो, ठीक है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, म्यूटेशन, क्रॉस ओवर, सिलेक्शन, रिपीट प्रोसेस, तो वही सेम चीज है, राइट। अब इसमें देखते हैं टाइप्स ऑफ जेनेटिक प्रोग्राम, तो स्मार्ट तरीके से पढ़ना है, ठीक है, नहीं तो उसका भी अलग रट रहे हो, इसका भी, तो सही नहीं होगा, ठीक है। टाइप्स क्या होते हैं जेनेटिक प्रोग्रामिंग का, तो बेसिकली हमारे पास देखो काफी सारे टाइप्स होते हैं। पहला है ट्री बेस्ड जेनेटिक प्रोग्रामिंग, प्रोग्राम्स आर रिप्रेजेंटेड एज अ ट्री, मोस्ट कॉमन टाइप है, इजी टू परफॉर्म क्रॉस ओवर, राइट, ये हमारा ट्री बेस्ड जेनेटिक प्रोग्रामिंग होता है। दूसरा लीनियर जेनेटिक प्रोग्रामिंग, ओके, प्रोग्राम्स आर रिटन एज इंस्ट्रक्शन सीक्वेंस सिमिलर टू असेंबली लैंग्वेज, फास्टर एग्जीक्यूशन हमारे पास इसमें होता है। तीसरा हो जाएगा ग्रामेटिकल इवोल्यूशन, राइट, यू इसमें यूज करता है ये ग्रामर रूल्स का जनरेट करता है प्रोग्राम्स को यूजिंग प्रीडिफाइड सिंटेक्स, इंश्योर वैलिड प्रोग्राम्स। देन लास्ट वन इज स्टैक बेस्ड जेनेटिक प्रोग्रामिंग होता है, यूजर स्टैक बेस्ड एवोल्यूशन एग्जीक्यूशन सॉरी, यूजर स्टैक बेस्ड एग्जीक्यूशन सिंपलर एंड फास्टर होता है, कॉमनली यूज्ड इन रियल एप्लीकेशन। हियर इज द एडवांटेज एंड द डिसएडवांटेज, ऑटोमेटिकली क्रिएट करता है प्रोग्राम्स को, यस, नो नीड फॉर एग्जैक्ट मैथमेटिकल मॉडल, कैन सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, फ्लेक्सिबल एंड पावरफुल होता है। डिसएडवांटेज computationally expensive, takes more time to train, programs can become very large, no guarantee of the best solution, ओके, डिफिकल्ट ऑलवेज मतलब यहाँ पे नहीं देता, राइट, नो नो गारंटी ऑफ बेस्ट सोल्यूशन ऑलवेज, ओके। सो डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड जनरेटेड प्रोग्राम, सो अब इसमें क्या ही आपको एक्सप्लेन करूँ, पॉइंट्स है याद रखना पड़ेगा, ये चीज है। एप्लीकेशन की बात करें, एप्लीकेशन कहाँ यूज होता है, तो सिंबॉलिक रिग्रेशन में, ऑटोमेटेड प्रोग्राम जनरेशन में, रोबोटिक्स कंट्रोल में, गेम प्लेइंग में, ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम में यूज होता है, ओके, तो ये हो गया। अब बात करते हैं अडेप्टिव फंक्शन ऑफ लर्निंग क्या होता है, जस्ट अ सेकेंड, ओके। तो देखो यहाँ पे अब समझते हैं अडेप्टिव फंक्शन ऑफ लर्निंग, ओके। सो देखो ये भी बहुत इजी है। अडेप्टिव अडेप्टिव फंक्शन ऑफ लर्निंग मतलब कि लर्निंग अलाउ, एक सेकेंड, हाँ, लर्निंग अलाउज ऑर्गेनिज्म टू चेंज देयर बिहेवियर विदाउट चेंजिंग जीन्स, यस, राइट। लर्निंग की हेल्प से क्या होता है, लर्निंग अलाउ करता है कि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं टू चेंज देयर बिहेवियर विदाउट चेंजिंग जीन्स। लाइक देखो समझो, हाउ लर्निंग हेल्प्स इन इवोल्यूशन, ठीक है। तो फास्टर अडेप्शन, फास्टर अडेप्टेशन यानी कि लर्निंग हेल्प्स ऑर्गेनिज्म अडेप्ट विद इन देयर लाइफ टाइम, नो नीड टू वेट फॉर देयर जनरेशन, ओके। सर्वाइवल इन चेंजिंग इन्वायरमेंट, एनिमल लर्न वेयर फूड इज अवेलेबल, ओके, learn how to avoid danger, reduce genetic load, last sorry less need for hard coded behavior in genes, learning handles complex situations, behavioral flexibility, some organism behaves differently in different situation, improves chances of survival born knowing everything। सो ये अडेप्टिव फंक्शन ऑफ लर्निंग यही होता है, इम्प्रूव फिटनेस। इसका डिसएडवांटेज भी देखो यहाँ पे ये भी होता है, टाइम कंज्यूमिंग, लर्निंग के लिए क्या होता है, टाइम लगता है कुछ भी चीज लर्न करने में, राइट। मिस्टेक्स ड्यूरिंग लर्निंग कैन बी डेंजरस, यस। एनर्जी कॉस्ट, लर्निंग रिक्वायर ब्रेन पावर एंड एनर्जी, पढ़ रहे हो, लर्निंग ले रहे हो, ब्रेन आपका वर्क कर रहा है, तो ब्रेन पावर यूज करो, एनर्जी, तो ये सब लिखना है, मतलब वही लर्निंग, लर्निंग इवोल्यूशन में क्या होता है, राइट, यही आपको यहाँ पे बताना है। रिस्क ऑफ रॉन्ग लर्निंग, राइट, रॉन्ग भी मतलब एक रिस्क होता है, राइट, नॉट ऑलवेज रिलायबल, लेस जेनेटिक स्टेबिलिटी ये होता है, तो ये सारे आपको लिखने हैं पॉइंट्स। अब बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट, जो एल्गोरिदम यहाँ पे दिया हुआ है, प्रोसीजर ऑफ लर्न वन रूल एल्गोरिदम, ओके। देखिए, लर्न वन रूल एल्गोरिदम इज यूज टू लर्न अ सिंगल if then rule that correctly classify many positive example and few negative example, right। learn one rule algorithm use होता है to learn a single if then rule, okay, that correctly classify many positive example and few negative example, it is mainly used in rule learning and sequential covering में आपका ये use होता है। बेसिक आइडिया यही है, लर्न वन गुड रूल एट अ टाइम, कवर एज मेनी पॉजिटिव एग्जाम्पल, अवॉइड कवरिंग नेगेटिव एग्जाम्पल, राइट। स्टेप बाय स्टेप इसका देखिए कैसे काम करता है प्रोसीजर। Start with an empty rule, okay, begin with a very general rule like if positive, right, if then
रूल को ये बेसिकली क्या करता है, यूज करेगा, राइट। एड वन कंडीशन, राइट। एड वन कंडीशन टू द रूल, कंडीशन improves द रूल एक्यूरेसी, राइट। इफ अटेंडेंस इज ग्रेटर देन 75%, ये हो जाएगा, एक कंडीशन यहाँ पे ऐड कर दिया गया, ठीक है। तो ये इफ देन रूल ही आपको यहाँ पे बस लिखना है और कुछ नहीं। फिर इवेल्युएट करेंगे रूल की क्वालिटी, चेक हाउ मेनी पॉजिटिव एग्जांपल आर कवर्ड, नेगेटिव एग्जांपल्स आर कवर्ड, राइट। यूज ह्यूरिस्टिक टू मेजर रूल क्वालिटी। फिर रीफाइन करेंगे रूल को, कीप एडिंग कंडीशन, स्टॉप व्हेन रूल कवर्स नो नेगेटिव एग्जांपल, ओके। आवर और इम्प्रूवमेंट्स इज वेरी स्मॉल। तो ये चीज हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा। सेलेक्ट बेस्ट रूल, चूज द रूल विद हाईएस्ट एक्यूरेसी, दिस बिकम्स द लर्न रूल, ओके। देन स्टॉप करेंगे लास्ट में यहाँ पे, स्टॉप रूल लर्निंग, एल्गोरिदम स्टॉप्स आफ्टर लर्निंग वन रूल, अदर एल्गोरिदम रिपीट्स दिस टू लर्न मोर रूल्स। एक मिनट मुझे रिपीट करना, तो फिर से देखो। यहाँ पे क्या है, प्रोसीजर बेसिकली कैसे लर्न रूल एल्गोरिदम हमारा काम करता है, ओके। सो यहाँ पे लर्न वन रूल एल्गोरिदम जो है ये यूज होता है टू लर्न अ सिंगल इफ देन रूल दैट करेक्टली क्लासीफाई, मतलब कि पॉजिटिव एग्जांपल को और नेगेटिव एग्जांपल को क्लासीफाई कर सके, राइट। इट इज मेनली यूज्ड इन रूल लर्निंग एंड सीक्वेंशियल कवरिंग में ये यूज होता है, ओके। इसका स्टेप्स यहाँ पे याद रखने हैं, राइट। एक सेकेंड, ये सारे स्टेप्स इसके हैं। अगर हम बात करें, इसे एग्जांपल समझने की कोशिश करें, हमारा गोल यहाँ पे क्या था, राइट। इस एल्गोरिथम से मान लेते हैं हमें आइडेंटिफाई करना है स्टूडेंट्स को हु पास, राइट, कौन पास होगा। तो रूल इसमें हम ये लर्न किए इन स्टेप्स की हेल्प से, राइट। ये रूल बना यहाँ पे, अगर अटेंडेंस दिस वन, राइट, इससे ग्रेटर होता है, स्टडी हार्स ग्रेटर देन 2 होता है, देन वो पास होगा, ठीक है। तो ये इफ देन करके ही हमारा यहाँ पे रूल होता है, राइट। इसे हम लर्न वन रूल एल्गोरिथम कहते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे सीक्वेंशियल कवरिंग एल्गोरिदम, ओके। sequential covering algorithm is used to learn classification rules one by one from training data. sequential covering algorithm यूज होता है क्लासिफिकेशन को लर्न करने के लिए, राइट, वन बाय वन फ्रॉम ट्रेनिंग डेटा। इट इज ऑल्सो कॉल्ड सेपरेट एंड कनकर मेथड, इसे ऑल्सो कहा जाता है, राइट। इसका भी प्रोसीजर देखिए, ये जो अभी यहाँ पे हम समझ रहे हैं ना, ये इसका ऐसे ही पूछा जाता है कि एल्गोरिदम क्या है और इसके स्टेप्स बताइए। तो स्टेप्स तो ये लिखने ही पड़ेंगे, पॉइंट्स याद रखना होगा आपको, ठीक है। और ऐसे ये भी आ सकता है, सीक्वेंशियल कवरिंग एल्गोरिदम क्या है, विद देयर स्टेप्स एक्सप्लेन करिए, राइट। तो ये चीज हो जाएगा। सो स्टेप इसका भी देख लेते हैं, राइट। क्या होता है, स्टार्ट करेंगे ऑल ट्रेनिंग एग्जांपल से, राइट। फिर लर्न करेंगे वन रूल को, यूज लर्न वन रूल एल्गोरिदम, रूल्स कवर मैनी पॉजिटिव एग्जांपल और अवॉइड करेगा निगेटिव एग्जांपल को। एग्जांपल रूल इस तरीके से बनेगा, राइट। फिर रिमूव कवर्ड पॉजिटिव एग्जांपल, रिमूव ऑल पॉजिटिव एग्जांपल दैट सेटिस्फाई द रूल, नेगेटिव एग्जांपल वैसे ही रहेगा। फिर रिपीट करेंगे रूल लर्निंग को, learn next rule from remaining example, continue until no positive example left or rule quality is very poor। final rule set निकल के आएगा, combine all learned rules, this form the final classifier, okay। तो ये हमारे पास रूल जो वो लर्न करेगा, ओके। नाउ यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है जनरल टू स्पेसिफिक बीम सर्च, ओके। जनरल टू बीम स्पेसिफिक, सॉरी, जनरल टू स्पेसिफिक बीम सर्च क्या होता है, इसे आओ देखते हैं। देखिए, ओके, सॉरी, देखिए अब यहाँ पे समझते हैं जनरल टू स्पेसिफिक बीम सर्च क्या होता है। जनरल टू स्पेसिफिक बीम सर्च इज अ लर्निंग मेथड ऑल्सो, जो यूज होता है रूल लर्निंग में टू फाइंड गुड रूल्स इफिशिएंटली, ओके। व्हाट डज जनरल टू स्पेसिफिक मीन, जनरल टू स्पेसिफिक का मतलब क्या है। देखो, जनरल टू स्पेसिफिक का बेसिकली मतलब यहाँ पे ये है जनरल रूल का, कि कवर्स मैनी एग्जांपल, मैनी इंक्लूड एरर, मे इंक्लूड एरर्स लाइक इफ एनी पॉजिटिव एग्जांपल्स आल्सो। स्पेसिफिक रूल में क्या होगा, कवर फीवर एग्जांपल बट इट इज मोर एक्यूरेट, राइट। तो ये जैसे कि इफ अटेंडेंस ग्रेटर ग्रेटर देन 75%, ओके। तो ये पॉजिटिव पूरा एग्जांपल आपका यहाँ पे है। तो ये हमारा जनरल टू स्पेसिफिक का यहाँ पे मतलब क्या होता है, राइट। एक लर्निंग मेथड है जो रूल लर्निंग में यूज होता है गुड रूल को फाइंड करने के लिए। व्हाट इज बीम सर्च, बीम सर्च keeps only top k best rule, okay। K is called beam width, okay। poor rules are discarded, this avoid checking all possibilities। तो ये होता है हमारे पास यहाँ पे बीम सर्च, ओके। स्टेप बाय स्टेप वर्किंग देखते हैं। स्टार्ट विद द जनरल
rule begins with an empty rules cover everything और specialize the rule उसके बाद add one condition at a time क्रिएट मैनी स्पेशलाइज्ड रूल इवेल्युएट करेंगे रूल्स को कीप बेस्ट रूल फिर रिपीट करेंगे इस प्रोसेस को एग्जांपल देखो स्टार्ट रूल्स यानी इफ पास आफ्टर एक्सप्रेशन क्या होगा अ, ये रूल क्लियर नहीं हो रहा है इफ अटेंडेंस इज ग्रेटर देन 60 इफ स्टडी आवर्स ग्रेटर देन 2 तो ये स्पेशलाइजेशन के बाद ये हमारे पास रूल बन के आता है कि बेस्ट वन कंटिन्यू रिफाइनिंग फाइनल रूल निकल के ये आ जाता है ठीक है तो एग्जांपल लिखना और ये स्टेप्स पॉइंट याद रखने हैं आपको ये हो गया अब बात करते हैं यहाँ पे क्या होता है फर्स्ट ऑर्डर इंडक्टिव लर्नर एल्गोरिदम फाइल बोल सकते हो एल्गोरिदम ओके सो फर्स्ट ऑर्डर इंडक्टिव लर्नर एल्गोरिदम क्या होता है एक रूल लर्निंग एल्गोरिदम है जो यूज होता है लर्न करने के लिए इफ देन रूल्स को रिटर्न इन फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक राइट फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक में जो लिखा जाता है इफ देन रूल उसको यहाँ पे इफ देन को यहाँ पे इम्प्लीकेशन भी बोल सकते हो राइट इम्प्लीकेशन रूल राइट तो ये चीज होता है एक लर्निंग एल्गोरिथम होता है जो इफ देन यानी इम्प्लीकेशन में यूज होता है इफ देन रूल्स में यूज होता है बेसिक आइडिया इसका क्या है बेसिक आइडिया इसका ये है लर्न रूल्स वन बाय वन यूज जनरल टू स्पेसिफिक अप्रोच को यूज करता है ईच रूल ट्राइज टू कवर अ पॉजिटिव एग्जांपल ओके अवॉइड्स कवरिंग नेगेटिव एग्जांपल स्टेप बाय स्टेप वर्किंग इसका देखो सेपरेट एग्जांपल डिवाइडिंग डिवाइड ट्रेनिंग डेटा इनटू पॉजिटिव एग्जांपल नेगेटिव एग्जांपल फिर स्टार्ट करिए विद एम्प्टी रूल बिगिंस विद अ वेरी जनरल रूल इस तरीके से ओके ऐड कंडीशन लिटरल्स ऐड वन कंडीशन एट अ टाइम ईच कंडीशन इंप्रूव द एक्यूरेसी फॉइल यूजेस फॉइल गेन टू चूज द बेस्ट कंडीशन देखो स्टेप्स याद रखने हैं ये हो गया फिर स्टॉप का गया स्टॉप स्टॉप रूल एक्सपेंशन स्टॉप एडिंग कंडीशन व्हेन ओके रूल कवर्स नो नेगेटिव एग्जांपल और इम्प्रूवमेंट इज वेरी स्मॉल देन वहां पे हम रूल को एक्सपेंड करना स्टॉप करेंगे ठीक है एक्सेप्ट द रूल द लर्न रूल इज एडेड टू द रूल सेट रिमूव कवर्ड पॉजिटिव एग्जांपल रिमूव ऑल पॉजिटिव एग्जांपल कवर्ड बाय दिस रूल रिपीट करिए इस प्रोसेस को लर्न नेक्स्ट रूल फ्रॉम एवरीथिंग remaining example continue until the all positives are covered ओके तो ये हमारे पास होता है यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर इंडक्टिव लर्नर एल्गोरिथम ओके देखो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा सकता है डिफरेंस करके री लर्निंग पहले तो आपको देखो सुपरवाइज लर्निंग एंड सुपरवाइज लर्निंग में डिफरेंस बताया ही था ऐसे भी आ सकता है री लर्निंग सुपरवाइज लर्निंग में डिफरेंस क्या होता है और देखो यहाँ पे री लर्निंग यहाँ पे भी दिया है कुछ नया नहीं है ये तो ऑलरेडी हमने लर्निंग के टाइप्स में ही देख लिए थे राइट थोड़ा डिटेल में यहाँ पे समझ लेते हैं री लर्निंग क्या था वहाँ पे वही सेम चीज यहाँ पे भी है इसमें क्या होता है कि जो लर्निंग होता है वो बेस्ड ऑन द मतलब कि प्रेजेंस और ऑप्शंस ऑफ द टीचर पे बेस्ड होता है लर्निंग राइट तो ये क्या है इसमें पार्शियल रोल होता है इसमें टीचर का या ट्रेनिंग डेटा का पार्शियल रोल होता है फीडबैक के बेस पे ये लर्निंग कर रहा होता है रिवार्ड के बेस पे लर्निंग कर रहा होता है ठीक है रीइंफोर्स लर्निंग इज अ टाइप ऑफ मशीन लर्निंग वेयर एन एजेंट लर्न्स बाय डूइंग द एजेंट इंटरेक्ट करेगा इन्वायरमेंट से एक्शन करेगा वहां पे फिर रिसीव करेगा फीडबैक वही रिवार्ड और पनिशमेंट मतलब कि पॉजिटिव फीडबैक होता है नेगेटिव फीडबैक होता है ओके फिर यहाँ पे क्या होगा लर्न्स टू टेक बेटर एक्शन ओवर टाइम मैक्सिमाइज टोटल रिवार्ड एलिमेंट्स इसमें क्या होता है एजेंट इन्वायरमेंट एक्शन स्टेट और रिवार्ड ओके अब इसी में आता है रीइंफोर्स लर्निंग तो चलो ठीक है पहले भी समझा था यहाँ पे भी हो गया पैसिव इन्फोर्समेंट लर्निंग क्या होता है और एक्टिव रीइंफोर्समेंट लर्निंग क्या होता है इन पैसिव रीइंफोर्समेंट लर्निंग में क्या होता है बेसिकली द एजेंट फॉलोज अ फिक्स्ड पॉलिसी एंड ओनली लर्न्स हाउ गुड दैट पॉलिसी इज राइट उसके पास क्या होता है एक फिक्स्ड पॉलिसी होता है उसी से वो क्या कर रहा होता है एजेंट लर्न कर रहा होता है राइट ये चीज है द एजेंट डज नॉट चूज एक्शंस पैसिव रीइंफोर्समेंट लर्निंग की बात की जा रही है पॉलिसीज में ऑलरेडी दिया जाता है एजेंट जस्ट उस पॉलिसी को एवेल्युएट करता है हाउ गुड ईच स्टेट इज ओके learns utility value of state like example a robot follows a fixed path and learns how much reward it gets okay ये हो जाएगा passive reinforcement learning the next one is active reinforcement learning में क्या होगा the agent chooses actions by itself to maximize reward agent explore करता है और learn करता है right ये चीज है इसमें रिवार्ड को ऑब्जर्व किया जाता है तो ये एक्टिव रीइंफोर्समेंट लर्निंग होती है राइट इसमें डिफरेंस भी देख सकते हो पॉलिसी फिक्स्ड होता है यहाँ पे बोल सकते हो वेरी करता है या कि ऑब्जर्व करता है रिवार्ड्स को राइट पॉलिसी लर्न किया जाता है खुद से
सेल्फ लर्न्ड होता है। एक्टिव चॉइस नो, इसमें यस, इसमें एक्सप्लोरेशन नो, इसमें यस। ये सब आप यहाँ पे इसका डिफरेंस भी देख सकते हैं। ये हो गया। द लास्ट टॉपिक यहाँ पे देख लेते हैं जो कि है क्यू लर्निंग क्या होता है, राइट? क्यू लर्निंग एक आपका री इन्फोर्समेंट लर्निंग एल्गोरिदम ये भी होता है, जहाँ पे जो एजेंट है वो लर्न करता है विच एक्शन इज बेस्ट इन ईच सिचुएशन, राइट? ये होता है क्यू लर्निंग। इट इज अ मॉडल फ्री मेथड, मीनिंग द एजेंट डज नॉट नीड टू नो हाउ द इन्वायरमेंट वर्क्स। ओके, इसमें क्या होता है, ये एजेंट जो होता है लर्न करता है एक वैल्यू को, जिसे हम की वैल्यू कहते हैं। की वैल्यू टेल्स हाउ गुड एन एक्शन इज इन अ स्टेट इन अ सिचुएशन। इसे इस तरीके से राइट करते हैं। ओके, कैसे काम करता है ये? एजेंट ऑब्जर्व द करंट स्टेट, चूज करता है एक्शंस को, रिवार्ड मिलता है उसे, या पॉजिटिव नेगेटिव फीडबैक मिलता है, अपडेट करता है की वैल्यू को, रिपीट करता है जब तक उसे बेस्ट एक्शन वहां पे नहीं मिल जाता। ठीक है, ये हो गया हमारे पास क्यू लर्निंग। और इसी के साथ आपका हो गया यूनिट 5 का कंप्लीट वन शॉट फिनिश। मैंने पहले ही बताया था ये बहुत छोटी यूनिट है, थ्योरेटिकल है। और देखो यहाँ पे देखोगे तो सारे टॉपिक्स मैंने यहाँ पे कवर करा दिए हैं, कुछ छूटा नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से हो गया आपका मशीन लर्निंग का पांचों यूनिट का कंप्लीट वन शॉट फिनिश। तो आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। अगर कुछ भी डाउट होता है तो प्लीज कमेंट करना, और प्लीज लेक्चर को अगर लाइक नहीं किया है तो एंड करते करते लाइक करना। और जो कंबाइंड नोट्स है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। कंबाइंड डाउनलोड कर सकते हो, इंडिविजुअल नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हो। और लेक्चर को जितना हो सके प्लीज अपने दोस्तों में भी शेयर करना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू।